दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं और आपको महाकषाय याद नहीं हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आपको महाकषाय एक झटके में याद हो जाएंगे। इस वीडियो में महाकषाय से संबंधित सारी जानकारी दी हुई है। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। इन महाकषायों को पढ़कर आप अपने घर पर भी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अंत में मैं आपको इन्हें याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप महाकषाय कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक लाइफ हब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाकषाय, जिनका वर्णन चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय 4 षड्विरेचन शताश्रितीय में किया गया है। आचार्य चरक ने कुल 500 कषायों का वर्णन 50 महाकषाय के भीतर किया है और कहा है कि अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को चिकित्सा करने के लिए यह 50 महाकषाय पर्याप्त हैं। इन 50 महाकषायों में प्रत्येक वर्ग के अंदर 10-10 कषाय का वर्णन किया है, अतः कुल मिलाकर 500 कषाय हो जाते हैं। इन महाकषायों में बहुत से द्रव्यों की पुनरावृत्ति होने से इन 50 महाकषायों में कुल 274 द्रव्यों का वर्णन है। इन महाकषायों में मुलेठी, पिपली और गिलोय का वर्णन क्रमशः 11, 10 और 9 बार आया है। इन सभी कषायों में 2 जंगम द्रव्य मधु और समुद्र फेन तथा 2 पार्थिव द्रव्य मृद्विका और गेरिक हैं। अन्य सभी प्लांट्स ओरिजिन हैं। दोस्तों, 50 महाकषाय को 10 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें पहला है जीवनीय वर्ग। इसके अंदर आते हैं जीवनीय, ब्रह्मणीय, लेखनीय, वेदनीय, दीपनीय और संधानीय महाकषाय। दोस्तों, शुरू करते हैं महाकषाय, जिनमें पहला है जीवनीय महाकषाय। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको अष्टवर्ग के द्रव्यों के बारे में बताना चाहूँगी। अष्टवर्ग में उन द्रव्यों को रखा गया है जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। उनमें जीवनीय महाकषाय के 6 द्रव्य आते हैं। उन 8 द्रव्यों के नाम हैं जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि। इसमें शुरू के 6 द्रव्य जीवनीय गण के हैं। जीवक और ऋषभक का प्रतिनिधि द्रव्य है विदारी कंद, मेदा और महामेदा का शतावरी, काकोली और क्षीर काकोली का अश्वगंधा। दोस्तों, प्रतिनिधि द्रव्यों का मतलब होता है जो इन द्रव्यों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे इनके समान गुणधर्मों वाले होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जीवनीय महाकषाय। जीवनीय का अर्थ होता है जो जीवन अर्थात आयु के लिए हितकर होते हैं। इस महाकषाय में उन सभी द्रव्यों को रखा गया है जो हमारी आयु को बढ़ाते हैं। इन द्रव्यों के नाम हैं जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदकपर्णी, माशपर्णी, जीवंती और मधुक। जीवनीय गण में शुरू के 6 द्रव्य अष्टवर्ग में आते हैं जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं और इनके स्थान पर दूसरे प्रतिनिधि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जीवनीय गण में अग्रह द्रव्य क्षीर अर्थात दूध को बताया गया है। अग्रह का अर्थ होता है श्रेष्ठ। दूध होता है वह आयु को बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ होता है। चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय 25 यज्ञ पुरुषीयम अध्याय में अग्रह द्रव्यों का वर्णन किया गया है। जीवनीय महाकषाय के सभी द्रव्य मधुर रस, शीतवीर्य तथा गुरु और स्निग्ध गुण वाले होते हैं। दोस्तों, महाकषाय कभी भी एक बार पढ़ने से याद नहीं होते हैं, इन्हें बार बार याद करना पड़ता है। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, इनको बार बार पढ़ें, इससे यह जल्दी याद हो जाएंगे। इस गण के सारे द्रव्य मधुर रस वाले हैं। मधुर रस का अर्थ है जो जन्म से सभी के लिए साथ में हो, अर्थात कोई हानि ना पहुंचाए। इसलिए इस वर्ग के सभी द्रव्य आयु के लिए हितकर होते हैं। दोस्तों, अगला महाकषाय है ब्रह्मणीय। ब्रह्मणीय का अर्थ होता है जो शरीर को मोटा करते हैं। इस महाकषाय के सभी द्रव्य शरीर को मोटा करने वाले हैं। इनमें प्रमुख द्रव्य हैं क्षीरिणी, राजछवक, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रोदनी, भारद्वाजी, पयस्या और ऋष्यगंधा। इन द्रव्यों में वाट्यायनी अतिबला का पर्याय है और भद्रोदिनी बल्ला का। ब्रह्मणीय द्रव्यों में अग्रह मांस को बताया गया है। दोस्तों, द्रव्य सामान्य के द्वारा यह देखा जाता है कि मांस से मांस की वृद्धि होती है, अर्थात मांस को खाने से शरीर में मांस धातु की वृद्धि होगी, जिससे हमारे शरीर का ब्रह्मण होगा। ब्रह्मणीय महाकषाय के सभी द्रव्य मधुर रस प्रदान और गुरु और स्निग्ध गुण से युक्त होते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लेखनीय महाकषाय। लेखन का अर्थ होता है शरीर को पतला करना। इसमें उन द्रव्यों का वर्णन किया गया है जो शरीर को पतला करते हैं। इसमें प्रमुख द्रव्य हैं मुस्त, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविसा, कटुरोहिणी, चित्रक, चीरबिल और हेमवती। इनमें मुस्त नागरमोथा का पर्याय है, कटुरोहिणी कुटकी का
और चीरबिल्व करंज का। इस गण के द्रव्य तिक्त रस के अर्थात कड़वे होते हैं। कड़वा रस शरीर को पतला करने का काम करता है। लेखन करने वाले द्रव्यों में अग्रह द्रव्य गवेदुक अर्थात मकई को बताया गया है। इस महाकषाय के द्रव्य वायु और अग्नि तत्वों से बने होते हैं। इनके गुण लघु, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर और कठिन हो सकते हैं। अगला महाकषाय है भेदनीय। भेदन का अर्थ होता है शरीर के सभी स्रोतों में जमे हुए कफादि दोष और आंतों में जमे हुए सूखे मल को तोड़कर ढीला करके बाहर निकालना। इसमें उन द्रव्यों का वर्णन किया गया है जो भेदन करते हैं। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं सुवहा, अर्क, उरुबुक, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चीरबिल्व, संखिनी, सकुलादनी, स्वर्णक्षीरी। भेदनीय महाकषाय में अग्रह द्रव्य है कुटकी। इनमें उरुबुक एरंड का पर्याय है और सकुलादनी कटुरोहिणी अर्थात कुटकी का। भेदनीय महाकषाय के सभी द्रव्य सभी रसों वाले होते हैं। उष्णवीर्य वाले, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी गुण वाले होते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे संधानीय महाकषाय। संधानीय का अर्थ होता है जो अस्थिभग्न को जोड़ते हैं। इस गण में विशेष रूप से उन द्रव्यों को रखा गया है जिनका कसाय रस होता है। वे धातु अवयवों को संकुचित कर परस्पर मिला देते हैं। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं मधुक, मधुपर्णी, प्रश्निपर्णी, अम्बष्टकी, समंगा, मोचरस, धातकी, लौद्र, प्रियंगु और कटफल। यहाँ पर जो मधुक आया है वह मुलेठी का पर्याय है। मधुक में जब बड़ी ऊ की मात्रा होती है तो वह महुए का पर्याय होता है। और मधुपर्णी गिलोय के लिए कहा गया है। गिलोय वस्तुतः कड़वी होती है लेकिन उसकी पत्तियां मधुर होने से उसे मधुपर्णी कहा जाता है। अम्बष्टकी पाठे का पर्याय होता है। समंगा लज्जालु का पर्याय और मोचरस शालमली निर्यास के लिए कहा गया है। शालमली होती है उसको एकने के लिए यूज में लिया जाता है। इस महाकषाय में अग्रह द्रव्य गंभारी को बताया गया है। संधानीय महाकषाय में विशेषतः कषाय रस वाले द्रव्य हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दीपनीय महाकषाय। दीपनीय का अर्थ होता है जो जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। ये द्रव्य पाचन नहीं करते हैं बल्कि जठराग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भल्लातकास्थि और हिंगु निर्यास। यहाँ पर श्रृंगवेर अधरक का पर्याय है और भल्लातकास्थि अर्थात भल्लातक की गुठली को लिया जाता है। अग्नि मंद होने पर भूख कम हो जाती है जिससे पुरुष कम भोजन करता है। ऐसी स्थिति में इन द्रव्यों को प्रयुक्त करने पर ये लाभकर होते हैं। इनसे भूख बढ़ती है लेकिन यह अन्न का पाचन नहीं करते हैं। दीपनीय महाकषाय के सभी द्रव्य आग्नेय गुण प्रधान होते हैं। इनमें अग्रह पिपली मूल और चित्रक मूल को बताया गया है। दोस्तों चरकोक्त 10 वर्गों में से दूसरा वर्ग है बल्यादि वर्ग। इसके प्रमुख महाकषाय हैं बल्य, वर्ण्य, कंठ्य और हृदय। दोस्तों शुरू करते हैं बल्य महाकषाय। बल्य का अर्थ होता है जो हमारे शरीर के बल को बढ़ाता है। आयुर्वेद में ओज को ही शरीर का बल कहा गया है। बल्य द्रव्य भी शरीर को 2 प्रकार से बल देते हैं। एक वह द्रव्य जो सभी अंगों को बल देते हैं जैसे शतावरी और कपिकच्छु, और कुछ विशिष्ट द्रव्य शरीर के विशिष्ट अंगों को बल देते हैं जैसे हृदय को अर्जुन और रक्त को लौह। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं ऐन्द्री, ऋषभि, अतिरसा, ऋषप्रोक्ता, पयस्या, अश्वगंधा, स्थिरा, रोहिणी, बल्ला और अतिबला। यहाँ पर ऋषभि केवांच का पर्याय है, अतिरसा शतावरी का, ऋषप्रोक्ता मांसपर्णी का, स्थिरा सरीवन का और रोहिणी कटुकी का पर्याय है। बल्य महाकषाय के द्रव्य मधुर रस वाले, शीतवीर्य वाले, गुरु और स्निग्ध गुण वाले होते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे वर्ण्य महाकषाय के बारे में। इसमें उन द्रव्यों को रखा गया है जो हमारे शरीर को प्राकृतिक वर्ण प्रदान करते हैं। इसमें अधिकतर पित्त शामक द्रव्य हैं। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं चंदन, तुंग, पद्मक, उशीर, मधुक, मंजिष्ठा, सारिवा, पयस्या, सीता और लता। ये द्रव्य शीतवीर्य प्रदान होने के कारण पित्त का शमन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर तुंग नाग केशर के लिए लिया गया है और उशीर खसखस अर्थात अफीम के दाने, सीता और लता एक प्रकार की दूब घास होती हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कंठ्य महाकषाय।
कंठ्य अर्थात स्वर को ठीक करने वाले। इसमें उन द्रव्यों को रखा गया है जो कंठ के लिए हितकर होते हैं। इस महाकषाय के सभी द्रव्य कफ शामक हैं अर्थात कटु, तिक्त और कसाय रस वाले हैं। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं सारीवा, इक्षुमूल, मधुप, पिप्पली, द्राक्षा, विदारी, केटर्य, हंसपदी, बृहति और कंटकारिका। दोस्तों अगला महाकषाय है हृदय महाकषाय। हृदय अर्थात हृदय को बल देने वाले। मॉडर्न के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि यह हार्ट के मसल टोन को बनाए रखता है। इस महाकषाय के सभी द्रव्य प्रायः अम्ल रस वाले हैं क्योंकि अम्ल रस हृदय को प्रिय होता है। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं आम्र, आम्रातक, लकुच, कर्मर्द, वृक्ष अम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाडिम और मातुलुंग। दोस्तों लकुच को आचार्यों ने फलों में सबसे निकृष्ट फल बताया है अर्थात सबसे खराब फल। कर्मर्द का अर्थ यहाँ करौंदा है। दोस्तों एक करवीर शब्द भी आता है जिसका अर्थ होता है कनेर। कुवल और बदर बेर की दो जातियाँ होती हैं तथा दाडिम अर्थात खट्टा अनारदाना और मातुलुंग बिजोरा नींबू का पर्याय है। दोस्तों इन महाकषायों को आप एक श्लोक के रूप में याद करें। इनके पर्याय याद करने से यह लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।